कारो न्यूज के सभी दर्शकों को विजय केसवानी का नमस्कार। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विजय केसवानी, वास्तु एस्ट्रो एक्सपर्ट तथा टैरो कार्ड रीडर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जब हम कोई भी घर खरीदते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि वहाँ की लक कैसी है। लेकिन हम ज्यादा अपना ध्यान देते हैं कि वहाँ पर वेंटिलेशन कैसे है, फ्लैट या वो प्रॉपर्टी कितनी खूबसूरत है, वहाँ पर से हमें कौन कौन से लोकेशंस दिखाई देते हैं, यहाँ तक के एमिनिटीज या क्लब हाउस ऐसे या स्विमिंग पूल, इस तरह की कौन कौन से एमिनिटीज वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वास्तु यानी वास्तु की जो लक होती है वह कितना अहम रोल निभाती है हमारे जीवन को और बेहतरीन करने में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि यह हम कैसे जान सकते हैं। हर इंसान चाहता है कि मेरा घर बहुत ही खूबसूरत हो, बहुत ही एलिगेंट हो, साथ ही साथ वह उसके लिए इतना अच्छा और शुभ साबित हो ताकि अपने जीवन को और वो बेहतरीन बना सके या सक्सेसफुल हो सके। लेकिन क्या ऐसा होता है? जवाब है नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वह वास्तु के नियमों का उल्लंघन करते हैं और जिसके वजह से उन्हें आगे चल के बहुत सारी दिक्कतें आती हैं उसी जगह में जहाँ पर उन्होंने कभी आशियाना बनाने के सपने देखे थे। तो दोस्तों, हम आपको आज यही बताएंगे कि कौन सी दिशाएं हमारे लिए अच्छी साबित हो सकती हैं और कौन सी जगह पर कौन से एनर्जाइजर्स का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि आपका यही वास्तु और बेहतरीन आपके लिए साबित हो। दोस्तों, जब भी आप कोई भी जगह या मकान या दुकान खरीदते हैं तो आपको यह देखना चाहिए कि या तो उसका मुख्य द्वार ईस्ट यानी पूर्व दिशा में हो या तो उत्तर दिशा में हो यानी नॉर्थ सेक्टर में हो। ऐसा इसलिए माना गया है क्योंकि वास्तु में ग्रंथों में यह वर्णित है, लेकिन आज बहुत सारे ऐसे हमारे पास साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक रीजनिंग है जिससे कि हम समझ सकते हैं कि वास्तु सिर्फ एक शास्त्र नहीं है बल्कि एक विज्ञान भी है जिसको अपने जीवन में डालने से हम और ज्यादा तरक्की कर सकते हैं वहीं पर रहकर उसी स्थान पर जहां पर हमें किसी वक्त कुछ दिक्कतें या तकलीफें आई हैं। दोस्तों, जब भी हम घर चूज करते हैं या वास्तु चूज करते हैं तो उसका मुख्य द्वार उत्तर दिशा में नॉर्थ डायरेक्शन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि मैग्नेटिक यानी चुंबकीय शक्ति धरती की वहां पे ही लोकेटेड है। यहाँ से चुंबकीय शक्ति आपके जीवन में आपके शरीर के ऊपर जो इफेक्ट लाती है वह आपके शरीर में मौजूद आयरन को इस तरह से प्रॉपरली अलाइन करती है जिसके वजह से जो भी वहां पर व्यक्ति रहता है वह अपने जीवन में डिसीजन मेकिंग प्रॉपरली ले सकता है। उसका शरीर पूरी तरह से निरोगी रहता है और इसी वजह से जब वो हेल्दी फील करता है, अच्छा फील करता है, तो वह अपनी डिसीजंस प्रॉपरली विद द फोकस्ड माइंड ले सकता है। और इसी वजह से इस दिशा को महालक्ष्मी या कुबेर स्थान या कुबेर दिशा मानी गई है, क्योंकि जब आप प्रॉपर डिसीजंस प्रॉपर टाइम पर लेते हैं उसी वजह से आपके घर में प्रॉफिट्स या मुनाफा आना शुरू हो जाता है या धन का आगमन होता है और इसी वजह से आप आगे अपने कार्य में तरक्की करते हैं। उसी तरह से अगर आपके घर का मुख्य द्वार ईस्ट यानी पूर्व दिशा में है तो कॉस्मिक रेस जो है सूर्य की पहली किरणें यह आपके पूरे आभा मंडल पर और आपके फिजिकल बॉडी पर बहुत ही ज्यादा तीव्र प्रभाव से पॉजिटिव आयंस का क्रिएशन करते हैं जिससे कि आपके जीवन में आप जब कुछ भी कार्य करते हैं वो फोकस्ड माइंड से करते हैं और जब आप सवेरे उठते हैं तो आप बहुत फ्रेश फील करते हैं क्योंकि जब आपके बॉडी में सूर्य की किरणें एक आपके आभामंडल पर और फिजिकल बॉडी पर इफेक्ट देती है तो आपके बॉडी में जो कैल्शियम वगैरह है वह भी प्रॉपरली हम ये कह सकते हैं कि उसका कैल्शियम का जो बनना है या जो उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वह प्रॉपरली हो पाता है और इस वजह से आपके बदन में जो इम्यून पावर है वह भी बहुत ज़्यादा
बढ़िया हो जाता है, जिसकी वजह से आप अच्छा फील करते हैं और आप अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं। साथ ही इस दिशा में सूर्य ग्रह जो है बहुत ही प्रभावशाली रहते हैं। इसके वजह से लोग जो है आपको सपोर्ट करते हैं, आपके बुरे समय में आपको साथ देते हैं, आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं, बहुत सारे नई नई आइडियाज आपको देते हैं, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ते हैं। दूसरा यह है कि जब उत्तर दिशा में हमारे घर का मुख्य द्वार रहता है तो वहां पर बुध देव है। बुध आपके मस्तिष्क को कंट्रोल करता है, आपके कंसंट्रेशन पावर, फोकस, डिसीजन मेकिंग, इन सब में आपके ब्रेन का बहुत अहम किरदार रहता है। और यही है कि जब दिमाग सही जगह से काम करेगा, सही तरीके से काम करेगा, तो आप जो भी डिसीजन लेते हैं आपके करियर में, आपके प्रोफेशन में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, वह सही साबित होते हैं और आप निरंतर तरक्की करते हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि ऐसे कौन से एनर्जाइजर्स हैं जो हमें अपने घर में उत्तर दिशा में रखने चाहिए। यहाँ पर आप ग्रीन यानी हरे रंग के कांच की बोतल में मनी प्लांट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि करियर में ग्रोथ हो। यहाँ पर ऐसे एनर्जाइजर्स रखे जाते हैं जो तरक्की को सिंबलाइज करते हैं। तो यहाँ पर आप मनी प्लांट रख सकते हैं। मनी प्लांट मीन्स ग्रोथ, तो इसके वजह से ये आपको आगे तक बढ़ने में, तरक्की करने में मदद करेगा। चाहे आप नौकरी पेशा हो तो आपको अच्छी नौकरी प्राप्त हो सकती है, या करियर में प्रमोशंस भी मिल सकते हैं। अगर आप बिजनेस या किसी तरह का कोई भी धंधा करते हैं, कोई भी व्यापार करते हैं, तो उसमें भी आपको तरक्की मिलती है। जहाँ पर आपके पैसे वगैरह अटके हुए हैं, ये रुके हुए हैं, कुछ आपके पेमेंट्स आने बाकी हैं, जो किसी कारणवश अटकी हुई है या रुकी हुई है, तब भी आपको इसमें कुछ ना कुछ लाभ अवश्य मिलता है। हो सकता है कि वह फंड्स पूरी तरह से आपको वापस प्राप्त हो जाए। उत्तर दिशा में अगर आप ऐसी कोई घड़ी लगाते हैं जो हर 1 घंटे में स्वीट सॉफ्ट म्यूजिक बजाए, तो इससे आपके करियर में बहुत ज्यादा इजाफा होता है। आपका बिजनेस दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है। और अगर इसमें पेंडुलम आपको मिल जाए जो थोड़े थोड़े हम कहेंगे कि 1-1 घंटे में भी अगर वो पेंडुलम मूव होता है या हर सेकंड मूव होता है, तो बहुत बढ़िया होगा। क्योंकि जितना मूवमेंट हम उत्तर दिशा में रखेंगे उतना हमारा करियर आगे बढ़ता है, उतना ही हमें लाभ होता है धन का, और धन हमारे पास टिकता भी है। बहुत सारे व्यक्ति हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि सर हमारे पास बिजनेस तो बहुत अच्छा है, प्रॉफिट्स भी बहुत अच्छा है, लेकिन धन हमारे पास टिकता नहीं है। तो अगर आपको धन भी टिकाना है अपने पास, तो यह उपाय आपके लिए बहुत ही पावरफुल साबित हो सकता है। पूर्व दिशा में यानी ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप सूर्य की कॉपर में बनी हुई प्रतिमा को घर के मुख्य द्वार के ऊपर, अगर आपके घर का मुख्य द्वार ईस्ट में है और उसके ऊपर अगर आप ये लगाना चाहते हैं, तो कम से कम 6 इंच आपके मेन डोर के ऊपर वाले सिरे से आपको ऊपर लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा सूर्य देव की कृपा बनी रहती है। तो जो भी आप करियर में हैं उसमें आपको हेल्पफुल पीपल यानी जो आपको मददगार लोग हैं वो आपके जीवन में प्रवेश करते हैं। वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके और कोई कंसर्न व्यक्ति हो सकते हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें। अगर आप नौकरी पेशा हैं और अपने बॉस से आपको अपने रिलेशंस को सुधारना है, फेवर लेना है, तो ईस्ट डायरेक्शन में आप सूर्य की प्रतिमा को अपने घर के मुख्य द्वार में अंदर की ओर 6 इंच कम से कम ऊपर विराजमान करें, जिससे आप देखेंगे कि सभी के साथ आपके जो बिजनेस प्रमाइसेस है या जहाँ पे आप जॉब करते हैं लोगों के साथ आपके रिलेशंस में मधुरता आती जाएगी। एक अच्छा रिलेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो कलीग्स के साथ हो, अपने बॉस के साथ हो, अपने स्टाफ के साथ हो। तो अगर हम सेम वेवलेंथ पे नहीं है तो हमारा बिजनेस उतना ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाता। तो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी को मैच होना बहुत ही आवश्यक होता है।
और इसी वजह से उत्तर दिशा को और पूर्व दिशा को हमें जितना साफ, सुंदर और हल्का रखेंगे उतना ज्यादा हम तरक्की करेंगे। उसी तरीके से अगर हम पूर्व दिशा में सनराइज का एक फोटोग्राफ निकालकर उसे एनलार्ज करके लगा दें तो भी हमारे जीवन में एक हेल्थ अच्छी रहेगी, यानी आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा और आपका वेल्थ यानी आपका करियर, आपका जो भी पेशा है उसमें आप तरक्की करेंगे। तो जब हेल्थ और वेल्थ दोनों ठीक रहेंगे तो घर में बहुत सारी चीजें अपने आप सुधरनी शुरू हो जाती हैं। उसी तरह से उत्तर दिशा में अगर हम मूवमेंट रखते हैं किसी तरीके से, जैसे पानी का छोटा सा वाटर फाउंटेन जिसे फवारा भी कहते हैं हम, वो रख देंगे तो उससे भी हमारे जीवन में बहुत सारा धन लाभ आता है, बहुत सारी निरंतर तरक्की बनी रहती है। उसी तरह से अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, फॉरेन से संबंधित कोई बिजनेस करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं डॉक्यूमेंटेशन में, पेपर्स में, वीजा में, पासपोर्ट में या किसी तरह की परमिशंस में दिक्कतें आती हैं तो नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य दिशा, जिसे हम पश्चिम उत्तर दिशा भी कहते हैं या उत्तर पश्चिम दिशा भी कहते हैं, इस दिशा में आपको आदम कद का यानी 6 से 6.25 फुट का लंबाई में मिरर होना चाहिए और 1 फुट वह चौड़ाई में होना चाहिए। तो ऐसा वाला आदम कद मिरर आपको आईना इस दिशा में लगाना चाहिए, लेकिन कितनी जगह में, कितने डिग्रीज पर, कौन से दिशा को ये फेस करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक सही वास्तु कंसल्टेंट जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो अपने फील्ड में, ऐसे वास्तु महर्षि से आपको संपर्क करके और इस तरह के वास्तु महर्षि या वास्तु एक्सपर्ट से संपर्क करके आपको अपने जीवन को और ज़्यादा बेहतरीन बनाना चाहिए, क्योंकि खास डिग्रीज पर और कुछ खास हाइट पर इन एनर्जाइजर्स को लगाया जाता है। ऐसे नहीं है कि कहीं पे भी किसी भी तरीके से इसको लगाया जाए, और उस पर भी काफ़ी सारे एनर्जाइजर्स में वेरिएशन होता है। तो जिनको थोड़ा सा इंट्यूशन पावर हो या अपनी साधना भी वो करते हो, ऐसे वास्तु कंसल्टेंट्स को अपने यहाँ इनवाइट करें जो बहुत ही निपुण हो अपने कार्य में, और वो आपके जीवन को, आपके पूरे घर को देख करके बता सकते हैं कि आप कौन से तरह के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और किस वजह से या किस वास्तु दोष के कारण आप इस परेशानी में हैं, और उसका प्रॉपर निदान क्या होना चाहिए। आजकल बगैर तोड़ के बहुत सारे अलग अलग रेमेडीज उपलब्ध हैं, जिसके कारण उसी घर में, उसी जगह में, उसी वास्तु में आप निरंतर तरक्की कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वास्तु विजिट्स करानी है या हमसे संपर्क करना है तो हमारे स्क्रीन पर दिए हुए हमारे नंबर्स पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हम फिर अगले एपिसोड में आपको मिलेंगे कुछ और ज्यादा बेहतरीन नॉलेज के साथ। तब तक के लिए विजय केसवानी को आज्ञा दें। जय श्री राम।